लगातार बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों ने ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। डीजल और पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई और यात्री परिवहन पर पड़ रहा है। बढ़ती लागत के कारण ट्रांसपोर्टरों को अब भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने से वाहनों का संचालन महंगा हो गया है। मजबूरी में भाड़ा बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन बढ़े हुए किराए के कारण ग्राहकों की संख्या कम होने लगी है। कई छोटे ट्रांसपोर्टरों ने तो अपनी गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों के अनुसार पहले जहां एक ट्रक का दैनिक संचालन आसानी से हो जाता था, वहीं अब ईंधन, टोल टैक्स और मेंटेनेंस का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मुनाफा घटता जा रहा है। इसका असर बाजार के सामान की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की वस्तुएं भी प्रभावित हो रही हैं। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों पर राहत देने और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो बड़ी संख्या में वाहन संचालन बंद होने की स्थिति बन सकती है, जिससे परिवहन व्यवस्था और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे। पड़ेगा फर्क। कितना फर्क पड़ जाएगा? लमसम ऐसा है जैसे हम कहीं 1000 रुपये में जाते थे, वहाँ 1500 में जाएंगे। जहाँ 1500 में जाते हैं वहाँ 2000 में जाएंगे। या 2000 में जाते थे 2500 में जाएंगे। ग्राहकों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्राहक तुम्हारे बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम होंगे फ़र्क पड़ेगा। बस तेल और डीजल पर रेट कम होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रईस साहब, अगर बात करें मुरादाबाद की ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ स्थिति है जिसके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से? स्थिति में तो अभी जो है मतलब फ़िलहाल में तो अभी स्थिति नॉर्मली रहेगी, क्योंकि कस्टमर जो है ना अभी एकदम किराया नहीं दे पाएगा। अभी तो मद्दा ही रहेगा काम का। हाँ, कारोबार के हिसाब से अभी धीरे धीरे जैसे पब्लिक समझेगी तभी उसके बाद में ये ठीक हो पाएगा। या तो रेट इसके स्थिर रहना चाहिए, नहीं तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा सब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, आप गाड़ी चलाते हैं, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आपके काम पे फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। रेट बढ़े हैं। अगर हम भाड़ा बढ़ाने की कस्टमर से बोल रहे हैं तो उधर भाड़ा नहीं बढ़ाया जा रहा। इधर हमारे तेल पे जब रेट बढ़ जाएंगे तो दिक्कत तो होगी। ये तेल के जो रेट हैं वो नॉर्मली रहने चाहिए, वरना अगर तेल पे रेट बढ़ते हैं या और भी बढ़ते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। इस पर काम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बस यही है कि तेल के दाम जो रहे हैं वो नॉर्मल ही रहने चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल साहब, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टरों के सामने भी समस्याएं आ रही होंगी, क्योंकि जो आप बुकिंग करते थे उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है। सर, इतना फ़र्क पड़ा है। आज देखिए पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई भी एक गाड़ी ले आने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा हमने भाड़ा क्या बढ़ा दिया, जनता पीछे हटने लगी। अब ऐसे ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं सुबह से। देखिए कितनी गाड़ी खड़ी है हमारी। इधर घुमाइए जरा कैमरा, सारी गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है हमारी। हम ही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तेल पे तो कुछ रियायत दें, वैसे कारोबार नहीं चल पाएगा। कहाँ तक जनता को सेटिस्फाई करें हम?